भारत लोक आत्मा की गूंज, द प्रियम्बल। शक्तिशाली किताब के रहस्यों को जानने की ललक आरव को भारत लोक के सबसे पवित्र स्थान आत्मा मंदिर सोल टेम्पल ले आई। वहां पहुंचते ही आरव की आंखें फटी रह गईं। सामने एक विशाल सुनहरी दीवार थी जिससे दिव्य रोशनी निकल रही थी। उस दीवार पर कुछ शब्द लिखे थे जो चमक रहे थे जैसे वे जीवित हों। आरव ने धीरे से अपना हाथ उस दीवार की ओर बढ़ाया। ये क्या है? इतनी चमक और ये शब्द, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। ये हमारे देश की धड़कन है आरव, विधान बाबा की आवाज गूंजी। वे साये से निकलकर आरव के पास आए। उन्होंने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, इसे प्रस्तावना कहते हैं। यह सिर्फ शब्दों का समूह नहीं बल्कि उस शक्तिशाली किताब की आत्मा है। ये वो वादा है जो भारत लोक ने खुद से किया है। इसमें छिपा है कि हम कौन हैं और हम क्या बनना चाहते हैं। आरव ने पूछा, लेकिन बाबा, ये शब्द इतने भारी क्यों लग रहे हैं? विधान बाबा ने दीवार पर हाथ रखा और अचानक वहां एक नक्शा उभर आया। सबसे पहले आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सॉवरेन। इसका मतलब है कि भारत लोक का मालिक कोई बाहरी ताकत नहीं बल्कि यहाँ के लोग हैं। हम अपने फैसले खुद लेते हैं। आरव ने देखा कि नक्शा सोने की तरह चमकने लगा और जंजीरें टूट कर गिर गईं। उसे महसूस हुआ कि उसकी जमीन अब सच में उसकी अपनी है। फिर दीवार का रंग बदलकर बसंती और हरा हो गया। विधान बाबा ने कहा, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष, सोशलिस्ट और सेक्युलर। आरव ने एक दृश्य देखा जहां आशा नाम की एक लड़की एक बड़े बगीचे में सबको फल बांट रही थी। वहां हर धर्म के फूल खिले थे। बाबा ने समझाया, यहाँ सबकी जरूरतें पूरी होंगी और हर किसी को अपने भगवान को याद करने की पूरी आजादी होगी। कोई किसी से छोटा या बड़ा नहीं होगा। दीवार पर अब एक बड़ा सिंहासन दिखा जो खाली था। आरव हैरान हुआ। तभी कबीर नाम का एक लड़का वहां आया और उसने एक मत पेटी बैलेट बॉक्स में एक चमकता हुआ कागज डाला। विधान बाबा बोले, लोकतंत्र और गणराज्य, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। यहाँ कोई राजा पैदा नहीं होता बल्कि हम खुद अपना नेता चुनते हैं। सबसे बड़ी ताकत उस आम नागरिक के हाथ में है जो लाइन में खड़ा होकर वोट देता है। अचानक दीवार पर एक तराजू दिखाई दिया। न्याय, जस्टिस, बाबा ने कहा। आरव ने देखा कि तराजू के एक पलड़े में एक अमीर आदमी की पोटली थी और दूसरे में एक गरीब किसान का आंसू, लेकिन तराजू बिल्कुल बराबर था। विधान बाबा ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा, चाहे सामाजिक हो, आर्थिक हो या राजनीतिक, भारत लोक में इंसाफ सबके लिए एक जैसा होगा। कमजोर को डरने की जरूरत नहीं। फिर एक नन्हा परिंदा पिंजरे से उड़कर नीले आसमान में चला गया। विधान बाबा मुस्कुराए, स्वतंत्रता, लिबर्टी, सोचने की, बोलने की और अपने सपनों को सच करने की आजादी। आरव, तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने हैं, उन पर किसी का पहरा नहीं है। आरव ने आशा को देखा जो ऊंचे पहाड़ पर खड़ी होकर खुले आसमान की ओर बाहें फैलाए मुस्कुरा रही थी। समता, इक्वालिटी, विधान बाबा ने जोर देकर कहा। आरव ने देखा कि कबीर और आशा एक ही दौड़ की शुरुआत वाली रेखा पर खड़े थे। किसी को आगे नहीं रखा गया, किसी को पीछे नहीं। बाबा बोले, चाहे तुम कहीं भी पैदा हुए हो, तुम्हारी हैसियत कुछ भी हो, तुम्हें आगे बढ़ने का बराबर मौका मिलेगा। ये दीवार ऊंच नीच के भेदभाव को नहीं मानती। अंत में दीवार पर हजारों लोग एक दूसरे का हाथ थामे दिखाई दिए। बंधुता, फ्रेटर्निटी। बाबा की आवाज भावुक हो गई। इंसान की गरिमा और देश की एकता। जब तक हम एक दूसरे को भाई बहन की तरह नहीं देखेंगे तब तक यह किताब सिर्फ कागज रह जाएगी। ये हमारा फर्ज है कि हम नफरत की दीवारों को गिराकर प्यार के पुल बनाएं। आरव ने महसूस किया कि उसका दिल गर्व से भर गया है। दीवार की रोशनी अब आरव के अंदर समा गई थी। वो समझ गया कि प्रस्तावना कोई सबक नहीं बल्कि एक शपथ है। उसने अपना सिर झुकाया और कहा, बाबा, अब मैं समझा। हम सिर्फ भारत लोक में रहते नहीं हैं, हम खुद भारत लोक हैं। आरव ने संकल्प लिया कि वो इन शब्दों को सिर्फ पढ़ेगा नहीं बल्कि जिएगा, क्योंकि आज़ादी एक तोहफा है और उसे बचाए रखना एक जिम्मेदारी।